श्री हनुमान जी ने एक दिन सोचा कि उनके भीतर बल तो बहुत है, पर उस बल के सार्थक प्रयोग का ज्ञान भी जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अतः हनुमान जी ने गुरु की तलाश प्रारंभ की। गुरु की खोज करते हुए उन्हें पता चला कि भगवान सूर्य नारायण सभी प्रकार के विद्याओं को जानते हैं और प्रदान करने में सक्षम। तो उन्होंने सूर्य नारायण को ही अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। सूर्य को अपना गुरु बना करके विद्या ग्रहण करना है। तत्काल वायु वेग से सूर्य के पास पहुंच गए और वहां जाकर सूर्य से प्रार्थना की कि उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करें। सूर्य ने सोचा कि यह बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व मुझे निगल गया था, कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं और क्या क्या उत्पात मचाएगा। ऐसा सोचकर पहले उन्होंने मना किया, फिर हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्य ने अपनी दूसरी समस्या गिना दी कि मैं कभी इस तरह नहीं रहता, निरंतर मेरी एक निर्धारित गति है जिस पर मुझे चलना पड़ता है। यदि मैं तुम्हें विद्या प्रदान करने लगा तो मुझे किसी स्थान विशेष पर जाकर रुकना होगा और फिर ऐसा करने से प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आपको अपनी गति रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नियत चाल से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बनाए रखिए। मैं आपके साथ साथ आपके ही समान वेग से चलूँगा। आप मुझे सारी विद्याएं दे देना, ऐसे में आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा और न ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। भगवान सूर्य हनुमान जी की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। जब हनुमान जी सूर्य के शिष्य बने तब उन्होंने अपने स्वरूप को विराट किया। उसके बाद जिस वेग से सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे उसी वेग से हनुमान जी भी साथ साथ चलने लगे। सूर्य ने उन्हें एक एक करके सभी विद्याएं देना प्रारंभ किया। सूर्य को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्याएं प्रदान करनी थी, परंतु उन 9 विद्याओं में 5 विद्याएं तो हनुमान जी को दे दी, पर 4 विद्याएं ऐसी थीं जो केवल विवाहितों के लिए ही प्रदान की जाती हैं। सूर्य ने हनुमान को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। हनुमान जी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे। और उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत ले चुके थे, अतः विवाह वो कर नहीं सकते थे और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। अतः हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई नहीं है, चलकर अपने गुरु सूर्यदेव से ही समाधान लिया जाए। हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुँचे और अपनी समस्या बता दी। तब सूर्यदेव ने एक युक्ति बताई कि हनुमान, तुम एक काम करो कि किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा
और तुम विद्या भी प्राप्त कर लोगे। हनुमान जी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कन्या की खोज में निकल गए, पर जैसे ही वे अपना प्रस्ताव रखते कि हम आपसे विवाह करेंगे पर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, तो कन्या उनके माता पिता विवाह से साफ इनकार कर देते। ऐसे ही कन्या की तलाश में हनुमान जी का बहुत समय नष्ट हो गया। अंत में वे अपने गुरु के पास पुनः समाधान के लिए पहुँचे। हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के प्रति निष्ठा को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी परम तपस्वी पुत्री सुवर्चला से सारा वृतांत बताया और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने जब यह जाना कि विवाह उपरांत गृहस्थी नहीं बसानी है, तो भी विवाह को तैयार हो गई, क्योंकि सुवर्चला स्वयं बड़ी तपस्वी थी और वे विवाह को मान गई। फिर हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह कराया गया। विवाह होते ही हनुमान जी अपने आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ, पर वे ब्रह्मचारी ही रहे। आगे हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी विद्याओं को ग्रहण किया। विद्या प्राप्ति के बाद हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य नारायण से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। सूर्यदेव ने हनुमान की शिष्यता से प्रसन्न होकर कुछ नहीं लेने की बात कही, परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्यदेव को अपने संकटग्रस्त पुत्र सुग्रीव की याद आ गई और हनुमान जी से गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की रक्षा और उसकी सहायता करने की बात कही। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात सहर्ष स्वीकार की और सुग्रीव की सहायता करने चले गए। इस प्रकार हनुमान जी ने सभी विद्याओं को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किया। वे सभी विद्याओं के दाता हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री